इंसानों की दुनिया से बहुत ऊपर नर्म बादलों में एक जादुई सल्तनत थी। यहाँ की नदी पिघले हुए चांदी की तरह चमकती थीं। इसी खूबसूरत सल्तनत में एक परी रहती थी जिसका नाम अब्रिश था। वो नौजवान और खूबसूरत थी। उसके पुरों की चमक कौसे कज़ह की तरह रंगीन थी। लेकिन अब्रिश दूसरी परियों जैसी नहीं थी। उसके अंदर थोड़ा सा हुरूर और बहुत ज्यादा जज्बात थे। उसे पसंद था कि लोग उसे देखें। अगर कोई और परी ध्यान हासिल करे तो वो मुंह बनाकर और गाल फैलाने लगती। सब परियां उसे नखरली परी कहती थीं, मतलब थोड़ी नाजुक और जिद्दी। अब्रिश एक गुलाबी और सुनहरी मीनार में रहती थी, जो सल्तनत में उसका सबसे पसंदीदा जगह था। उसे अपने मीनार को चमकदार फूलों, छोटे लालटेनों और नर्म तकियों से सजाना बहुत पसंद था। हर सुबह वो सूरज से पहले जागती, अपने पुरों को फैलाती और मीनारू के इर्द गिर्द तैरते हुए खुशगवार सरगोशी करती। लेकिन उसके बावजूद कि वो इतनी खूबसूरत जगह में रहती थी, अब्रिश अक्सर दूसरी परियों से हसद महसूस करती। वहां मीना थी जो सिर्फ एक छोटी सी छू के साथ फूल खिला सकती थी, और लारा थी जो हवा में मौसीकी बिखेर देती थी और सब लोग रुक कर उसे सुनते थे। अब्रिश भी ऐसा ध्यान चाहती थी, लेकिन अपनी खास तरीके से। अब्रिश अपने मीनार से बाहर उड़ रही थी। सूरज की पहली रोशनी में उसके पुरों की चमक और भी ज्यादा दिलकश लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो सल्तनत के बागात के ऊपर पहुंची, उसने देखा कि मीना और लारा पहले से वहां थीं। मीना फूलों के दरमियान उड़ रही थी और हर फूल उसके छूने से खुल रहा था। लारा उड़ती हुई गाने की धुन हवा में बखेर रही थी और दूसरे छोटे छोटे परी बच्चे रुक कर उसे सुन रहे थे। अब्रिश ने अपनी नाक में सांस ली और मुंह बना लिया। हमेशा यही होता है, अब्रिश ने खुद से कहा। सब लोग उन्हीं को देखते हैं और मुझे नहीं। अब्रिश ने नखरे करने का फैसला किया। वो एकदम से अपने पुरों की चमक और ज्यादा बढ़ा दी और जोर से एक छोटा सा जादुई झाग बनाया जो रोशनी में चमक रहा था। दूसरे परी बच्चे फौरन उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन मीना और लारा भी खुश मिजाज परियां थीं। मीना ने हंसकर कहा, वाह अब्रिश, तुम्हारे पुरों की चमक आज तो बहुत ज्यादा है। लारा ने भी खुश होकर कहा, हाँ, और ये झाग भी बहुत खूबसूरत है। मुझे दिखाओ कि तुमने कैसे बनाया। अब्रिश की आंखें चमक गईं। दिल में उसे थोड़ा फख्र हुआ, लेकिन साथ ही उसके अंदर छोटा सा हसद भी जागा। वो चाहती थी कि सब बच्चे सिर्फ उसकी तारीफ करें, मीना और लारा नहीं। चंद लम्हों बाद अब्रिश ने एक छोटा सा खेल शुरू किया। वो झाग को हवा में उड़ाने लगी, उसे रंगीन बादलों में बदल दिया और जोर से हंसी। सब बच्चे खुश हो गए, लेकिन अब्रिश ने गौर किया कि मीना और लारा भी उस खेल में हिस्सा ले रही हैं। अरे, ये मेरा खेल है, तुम दोनों क्यों खेल रही हो? अब्रिश ने थोड़ी नखरीली आवाज में कहा। मीना मुस्कुराई। सबके लिए खेल है अब्रिश, हम सब मजा ले सकते हैं। अब्रिश ने मुंह फुलाया और सोचा, अच्छा, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खास होना चाहती हूँ। इसी दौरान सल्तनत के सबसे बड़े दरख्त के पास एक जादुई चमकती हुई नदी बह रही थी। कहा जाता था कि इस नदी का पानी अगर किसी परी के हाथ लगे तो वो किसी भी नखरीली ख्वाहिश पर काबू पा सकती है या फिर कुछ मजेदार शरारतें कर सकती है। अब्रिश ने दिल में सोचा, शायद मैं इस पानी से थोड़ी मजेदार शरारत करके सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर लूं। और यूं अब्रिश ने अपनी पहली नखरीली छोटी शरारत का मंसूबा बनाया, जिसमें वो खुद भी मजा ले और सबकी नजरें उस पर आ जाएं।
अब्रिश ने चमकती हुई नदी के पास जाकर अपने परों को हल्का सा झपकाया। उसने एक छोटी सी जादुई मौज बनाई जो पानी के ऊपर उछल गई। पानी के छोटे छोटे बूबल हवा में उड़ने लगे और रंग बदलने लगे। वाह, ये तो मजेदार है, अब्रिश ने खुश होकर कहा। लेकिन जैसे ही बूबल हवा में उड़े, मीना और लारा ने भी उसके खेल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो बूबल पकड़ने लगी और अपने अपने जादू से उसके रंग बदलने लगे। अब्रिश का दिल फिर छोटा सा टूटा। सब हमेशा मीना और लारा के साथ खेलना चाहते हैं और मैं चाहती थी कि सबकी नजरें सिर्फ मेरी तरफ हों। उसने थोड़ी नखरीली आवाज में कहा और एक और ख्याल दिमाग में आया। अब्रिश ने अपनी परों की चमक और ज्यादा बढ़ा दी और एकदम से बूबल्स के बीच में एक बड़ा रोशन बूबल बनाया। वो इतना चमकता था कि सबकी नजरें फौरन उसकी तरफ चली आईं। अब्रिश खुश हुई और जोर से हंसी। लेकिन कुछ लम्हों बाद बूबल फट गया और उसके अंदर छोटे छोटे जादुई रंग बिखर गए। ये रंग हवा में फैलकर सब पर लग गए। मीना और लारा हंसने लगी और कहा, वाह अब्रिश, तुमने ये कैसे किया? ये बहुत खूबसूरत है। अब्रिश ने दिल में सोचा, हाँ, सबने देखा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ मेरा ज्यादा खास हो। इसी लम्हे अब्रिश के सामने एक छोटा सा जादुई परिंदा आया। उसका पर चमकता हुआ नीला था और वो बोल रहा था, अब्रिश, अगर तुम चाहते हो कि सबकी नजरें सिर्फ तुम पर हों, तो तुम्हें थोड़ी नेकी और मजा भी बांटना पड़ेगा। हसद सिर्फ खुशी नहीं लाता। अब्रिश थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने सोचा, नेकी? लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सब मेरा खेल देखें और सिर्फ मेरी तारीफ करें। परिंदे ने मुस्कुराया, कोशिश करो। कभी कभी जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमें भी सबसे ज्यादा मजा आता है। अब्रिश ने सोचा कि शायद ये बात ठीक हो, लेकिन दिल में अभी भी छोटा सा नखरा था। वो परिंदे के इशारे पर नदी के पानी के करीब जाकर एक नया खेल बनाने लगी। इस बार उसने सोचा कि अगर वो मजेदार खेल सबके लिए करे तो सब खुश भी हों और सबकी नजरें भी उस पर आएं। और यूं अब्रिश ने पहली बार सोचा कि शायद हसद और नखरे के साथ थोड़ा सा दूसरों के लिए खुशी भी बांटना जरूरी है। अब्रिश ने नदी के पानी के करीब एक नया खेल बनाया। उसने छोटे छोटे जादुई बीबल्स बनाए जो हवा में उड़ते हुए सबके पास पहुंचते। हर बीबल के अंदर रंग बदलने वाले छोटे जादू छुपे थे। पहले तो अब्रिश ने सोचा, ये सब देखेंगे और सिर्फ मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों और दूसरी परियों ने बीबल्स के साथ खेलना शुरू किया, अब्रिश ने देखा कि सबकी हंसी और खुशी उसे भी बहुत खुश कर रही है। मीना और लारा भी करीब आए और कहा, अब्रिश, ये खेल तुमने बनाया? ये तो सबसे मजेदार है। अब्रिश ने थोड़ी शरारती मुस्कुराहट दी और कहा, हाँ, लेकिन देखो, ये सब तुम्हारे लिए भी है। अब अब्रिश को एहसास हुआ कि अगर वो सिर्फ नखरा दिखाए और हसद करे तो मजा कम आता है, लेकिन जब सब खुश हों तो खुशी दुगनी लगती है। अब वो अपनी नखरीली आदतें मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि ये उसका खास अंदाज था। लेकिन वो अब ज्यादा दोस्ती और खुशी बांटने वाली परी बन गई थी। उस दिन के बाद अब्रिश हर सुबह अपने मीनार से बाहर उड़ती, परों की चमक दिखाती और नए जादुई खेल बनाती। लेकिन अब वो हमेशा सबके लिए भी कुछ खास छोड़ती। सल्तनत में अब भी वो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींचती। लेकिन अब सब परियां उसे सिर्फ नखरीली नहीं, बल्कि दिल से खूबसूरत परी समझती थीं। और यूं अब्रिश की कहानी हमें ये सिखाती है कि मज़ा और खुशी सिर्फ खुद पर नहीं,
बल्कि दूसरों के लिए बांटने में भी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।